हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज कुणाल मंधानी, आई योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एंड सीए इंटर लॉ, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस नॉलेज की दुनिया, दैट इज सीए वाला बाय फिजिक्स वाला। बच्चों, आज आप लोगों का अकाउंट का पेपर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं बच्चों, 1.5 डे स्ट्रैटेजी। ये वीडियो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी सी इंटर स्टूडेंट्स के लिए कि 1.5 दिन को बच्चों आप लोग कैसे मैनेज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टार्ट करने के लिए बच्चों मैं बता दूं, अकाउंट्स के पेपर में दो बातें हो सकती है। या तो बच्चों आपका पेपर अच्छा गया है या आपका पेपर बुरा गया है। देखो बच्चों, अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, वो मोमेंटम को हमको कंटिन्यू करना है। एंड ठीक है, लॉ में बच्चों प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। अगर बच्चों आपका अकाउंट्स पेपर बुरा गया है, एक बात समझ लो, मैं अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अज्यूम कर लो अकाउंट्स में 40 मार्क मिलेंगे। अज्यूम कर लो बच्चों अकाउंट्स में 40 मार्क मिलेंगे। अब आपको यह समझना है कि आपको उस ग्रुप के मार्क को, ठीक है, ओवरऑल मार्क को बढ़ाने के लिए बच्चों लॉ और टैक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो बच्चों हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से लॉ का और टैक्स का प्रिपरेशन करना है। क्या पता अकाउंट से 40 आ जाए और इन दोनों में बच्चों 55 या 60 मार्क्स ला के आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सको या अपना पूरा ग्रुप पास कर लो। नाउ ये वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको 3 चीजें मेनली हाईलाइट करूंगा। नंबर 1, टाइम लिमिट्स क्या है टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए। नंबर 2, हर एक टॉपिक को ये 1.5 दिन में कैसे पढ़े। एंड नंबर 3 बच्चों, स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स। पहले मैं बात करता हूं बच्चों टाइम लिमिट टू कंप्लीट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये 1.5 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज को ओवर स्टडी ना करें जिससे आपका कुछ ही टॉपिक कंप्लीट हो और बचे हुए टॉपिक्स रिवाइज नहीं कर पाए। आपने पहले क्या पढ़ा है बच्चों, वो मैटर नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा अगर आपने ये 1.5 दिन में बच्चों उसको एक भी बार रिवाइज नहीं किया। तो इसीलिए टाइम लिमिट्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चों आप लोगों के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अंदर नहीं घुसना है, हर चीज को रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसा अज्यूम कर लेना है कि एग्जाम के समय हमको याद आएगा। ठीक है, अगर आप किसी एक ही टॉपिक को याद करते बैठेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, तो बच्चों फिर आप लोग का रिविजन कंप्लीट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके ये 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1, आज अकाउंट्स का पेपर खत्म होने के बाद, सर भले ही अकाउंट्स पेपर कितना भी टैक्सिंग हो हमारे ऊपर, कितना भी एग्जॉस्टिंग हो, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एनी हाउ 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। मैंने फर्स्ट स्लॉट रखा है बच्चों 7 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब 6 घंटे का। एंड ये 6 घंटे के लिए बच्चों आपको मैंने 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए दिए हैं। अदर लॉस का बच्चों जीसीए और फेमा, और साथ साथ एलएलपी एक्ट। सर अदर एक्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी तो है बच्चों, वो मैंने रखा हुआ है आपके लिए लास्ट डे के लिए, एग्जाम डे के लिए बच्चों, बिकॉज उसके पॉइंट्स जो है बच्चों याद नहीं रहते। एग्जाम के पहले फ्रेश फ्रेश पढ़ के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, रिटेन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आपके पास 6 घंटा है, एक एवरेज देख के चले 2 घंटा पर टॉपिक, आप लोग आराम से बच्चों ये खत्म कर सके। कुछ भी अगर पेंडिंग हो गया तो 1 घंटा बच्चों आप और ले सकते हो, बट 13 तारीख को बच्चों सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर देना बच्चा पार्टी कंपनीज एक्ट। यहां मैंने 6 घंटे का, इनफैक्ट 7 घंटे का बच्चों एक स्लॉट रखा है, जिसमें 3 बड़े बड़े चैप्टर्स, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं 2 घंटा ईच को लगेगा बच्चों। चैप्टर नंबर 4 शेयर्स एंड डिवेंचर्स, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड चैप्टर नंबर 10 ठीक है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसके लिए बच्चों मैंने 7 घंटे का टाइम रखा है आपके पास। 7 घंटे में तो कंफर्टेबली आप लोग का ये पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। वैसे तो बच्चों 6 घंटे में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 घंटा बच्चों एक्स्ट्रा रखा हुआ है आप लोग के लिए। अगर जल्दी हो जाता है तो आप बच्चों टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, फिर आधे घंटे का एक ब्रेक। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस बच्चों हो सके तो एक पावर नैप ले लेना अगर आपको नींद आती है तो, ठीक है, या थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है इस दिन, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ने वाले हो।
अब बच्चों रिमेनिंग 8 चैप्टर जो है कंपनीज एक्ट के, मैंने आप लोग को सीक्वेंस दे दिया है, ठीक है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बच्चों कंप्लीट करो, ताकि अगर कुछ रह भी जाए हमारा, ठीक है, उस दिन पे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस, डिपॉजिट, चार्जेस, अकाउंट्स, डिविडेंड, चैप्टर 11, चैप्टर 2 और चैप्टर 1, ये बच्चों मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आते हैं बच्चों एग्जाम डे, द डे, जजमेंट डे, 14 सितंबर को। ध्यान रखना बच्चों, 14 सितंबर को मैं सुबह 8 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं, जिसमें 2 घंटे के अंदर बच्चों हर लॉ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यू के लिए, ये 2 घंटे के अंदर बच्चों मैं पूरा आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। यानी बच्चों सोच के देखिए, आपने सब एक एक बार रिवीजन किया है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज आपको रिटेन करवाने हैं, ये बच्चों कुणाल सर का काम है। एग्जाम के दिन सुबह 8 बजे बच्चों आ जाना मेरे साथ। देखो यहां मैंने 1 बजे कंप्लीट किया है, बहुत हो गया तो 1 घंटा आप और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, 6 घंटे की बच्चों आपको नींद मिलेगी। एंड 8 बजे से बच्चों मेरे साथ वार्म अप सेशन में ज्वाइन कर लेना, ये बहुत 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 आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन वार्म सेशन होने के बाद और एग्जाम के पहले बच्चों आपको इंटरप्रिटेशन एक ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सर कैसे प्रिपेयर करें ये 1.5 दिन के अंदर? बच्चों मैं आपको वही बता रहा था, कोई भी चीज को आपको ओवरडू नहीं करना है और अंडर प्रिपेयर भी नहीं करना है। तो ठीक है, मैंने आप लोग को बच्चों मैराथन नोट्स प्रोवाइड किए हुए थे, उससे बच्चों आप चार्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों नोट्स की लिंक दी हुई है, वहां मैंने बच्चों करंट सारे चार्ट्स प्रोवाइड कर दिया है, सारे टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद बच्चों टॉपिक के साथ में ही क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, इंक्लूडिंग करंट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस एज वेल। ओके, तो आप उसको यूज कर सकते हो बच्चों रिवीजन करने के लिए। कंसेप्ट पूरे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, इंक्लूडिंग बच्चों करंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाना है, ये बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, रिवाइज किया, सॉल्व किया, स्पीड मेंटेन करो बच्चों, स्पीड मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। ऐसे ये दोनों हो गए। हो सके तो उस टॉपिक पे आपके नोट्स में आपने कुछ टिक करके रखा होगा, कुछ मार्क करके रखा होगा, तो वो भी बच्चों एक बार देख लेना। सर ये 3 तो करना कंपलसरी है, साथ साथ बच्चों मैं आपको एडवाइस करूंगा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस भी सारे एक बार देख लेना। सर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? नंबर 1 बच्चों इसकी फाइल आप लोगों को नोट्स लिंक के अंदर ही मिल जाएगी। एंड नंबर 2, अगर बच्चों आपको वीडियो के थ्रू देखना है तो 13 तारीख को शाम को 5 बजे एक वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जो करीब बच्चों 3-4 घंटे का वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बच्चों टाइमली हो चुकी है, या ये सब भी बच्चों जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो चुका है, आपका एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो 4 घंटे के वीडियो को बच्चों 1.5x की स्पीड में या 2x की स्पीड में बच्चों आप लोग पूरा देख सकते हो। वरना कोशिश करना कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो तो बच्चों देख लेना, क्योंकि वो 1-2 घंटे की वीडियो में स्टार्टिंग में मैं करंट आरटीपीस एमटीपीस, फिर मे वाले आरटीपीस एमटीपीस के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ओके, ये शाम को 5 बजे 13 तारीख को बच्चों अपलोड हो जाएगा। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों एक बार देख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गलती से अगर ये मिस हो जाए तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, आपके रिवीजन अच्छे से हुआ है तो आप बच्चों लॉ को अप्लाई करके ये भी कर सकते हो। ओके, कुछ स्ट्रिक्ट डोंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, हर दिन आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको रिटेन करनी है, तो बच्चों स्लीप से कॉम्प्रोमाइज मत करना, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो जरूरी है। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं कि सर एक काम करेंगे, आज जग जाते हैं, टैक्स लॉ का पेपर देने के बाद में आके सो जाएंगे। बच्चों यही गलती मत करना, पेपर में इतने सारे कंसेप्ट रिटेन होना जरूरी है। अगर बच्चों आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आपको चीजें याद ही नहीं आएगी, यू विल बी अ फूल। नंबर 2 बच्चों ओवर रीड ना करें, गिवन टाइम के अंदर आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि लॉ में बच्चों जब 100 मार्क का पूरा रिवाइज करके जाओगे
और पूरा लिखोगे तब जाके बच्चों 40, 50, 60 मार्क मिलेंगे। तो आप कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों। एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम ना दे, रिवाइज करते चले, क्वेश्चन सॉल्व करते चले। कोई भी चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज बच्चों आखिरी 1 घंटा एग्जाम के पहले। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बुक सब बंद कर दें। अगर बच्चों एग्जाम के जस्ट पहले आप पढ़ रहे हो तो बच्चों पैनिक क्रिएट होगा। वो पैनिक आपके पेपर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जो आप, मैं और हम लोग कोई नहीं चाहते। ओके, जितना पढ़ना था भाई पढ़ लिया, आखिरी 1 घंटा रिलैक्स करो। अगर किसी को मेडिटेशन वगैरह करना आता है बच्चों, थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन कर लो, क्लासेस वगैरह देख लो, रिलैक्स होकर बच्चों जितना पेपर दोगे, ठीक है, उतना फायदा होगा। और स्टार्टिंग से बच्चों स्पीड मेंटेन करना, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो आपको सबसे पहले और अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये बच्चों पेपर जब मिलेगा पहले 15 मिनट में आप लोग सॉर्ट कर सकते हो कौन से क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करोगे। बट एग्जाम में याद रखना वही क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल माय प्लानिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर बच्चों मैराथन वीडियोस भी दिए हुए हैं, आप लोग उनके साथ भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो। मैराथन के नोट्स दिए हैं, इसको भी बच्चों यूज कर सकते हो। और आपका सब रिवीजन हो चुका है, टाइम एकदम बढ़िया मिल रहा है आपको। तो बच्चों 1-2 सेशन देख लेना राइटिंग प्रैक्टिस के भी, उसके भी लिंक मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मे गॉड बी विथ यू एंड आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बहुत बढ़िया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।